मेरी दस्तार को मैं उतारूं, आपको कितना गुस्सा आएगा। यार बंदा दस्तार क्यों उतार रहा है, मेरी दस्तार कोई अधिकारी उतारे, आपको कितना गुस्सा आएगा। अमेरिका दस्तार उतार रहा है, अमेरिका के इमिग्रेशन अफसर हमारी जो दस्तार है उतार रहे हैं, तो हमारी सरकार क्यों चुप है? सरकार क्यों नहीं बोलती है? हमारे मंत्री लोग क्यों नहीं बोलते? यहाँ पर हमारी संस्थाएं क्यों नहीं बोलती? एसजीपीसी क्यों नहीं सवाल करती? श्री अकाल तख्त साहिब जी के जथेदार वो क्यों नहीं बोलते? जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी की सेवाएं खत्म कर दी गई, क्यों? क्योंकि वो वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। दोस्तों, अमेरिका सिखों का अपमान कर रहा है। हाँ, आपने आज तक सुना अमेरिका के अंदर सिखों का सम्मान होता है, सिखों को अच्छी जगह देता है, लेकिन अब अमेरिका सिखों का अपमान कर रहा है। कैसे कर रहा है, डिटेल सहित आपको आगे चलकर मैं बताता हूँ। दूसरा मामला भी अमेरिका के साथ जुड़ा हुआ है, प्रधानमंत्री मोदी और पंजाब के साथ जुड़ा हुआ है। अमेरिका पंजाब का भी अपमान कर रहा है और दिखा रहा है कि भाई मैं पंजाब के अंदर आकर कुछ भी कर सकता हूँ, तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अमेरिका ये चीजें कर रहा है। ट्रंप सिखों का अपमान कर रहा है, अमेरिका नहीं कर रहा है, क्योंकि जिसकी सरकार होती है, जो राष्ट्रपति होता है, जो प्रेसिडेंट होता है अमेरिका का, उसी का नाम चलता है। अगर अच्छा होगा तो वो कहेंगे हम कि ट्रंप ने अच्छा किया, अगर बुरा होगा तो हम ये कहेंगे कि ट्रंप और ट्रंप की सरकार ने सिखों का अपमान किया और सिखों के साथ बुरा व्यवहार किया। आइए वीडियो की दोस्तों शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं उन सब भाइयों का यहाँ पर धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने हमें लैपटॉप लेने के लिए सपोर्ट भेज रहे हैं। इसके अंदर सबसे पहला नाम यहाँ पर आता है सरदार कुलवंत सिंह जी फरीदाबाद से, जिन्होंने हमें 5,000 रुपए से मदद की और इन्होंने अपना जीएसटी नंबर भी इन्होंने आगे से भेजा। दूसरा नाम आता है सोडी भाई का। सोडी भाई कनेडा से हैं और इन्होंने भी हमें तकरीबन 6,000 रुपए भेजा है। अब यहाँ पर गूगल पे वाले भाई बलविंदर सिंह जी 111 रुपए का दसवंत इनका। इसके बाद भाई भगवंत सिंह जी, इन्होंने 500 रुपए का दसवंत हमारे साथ साझा किया। तरनजीत सिंह संधू भाई ने 1100 रुपए का, जसवंत सिंह भट्टी भाई ने 1100 का, अवतार सिंह भाई ने 1000 का, अमरीक सिंह जी ने 2000 रुपए का, सतगुरु फर्नीचर वालों जी ने 101 का, गुरविंदर जीत सिंह जी ने 50 का, जसपाल सिंह पदम जी ने भी 1000 का, गुरमीत सिंह जी ने 50 का। अपनी भी डिटेल है आपके सामने लेकर हमेशा हाजिर होते हैं। आप लोगों ने हमें इतना सपोर्ट भेजा, तकरीबन 18,000 रुपए की राशि जो हो गई यहाँ पर, और 50,000 रुपए की राशि हमको चाहिए थी। लैपटॉप बिल्कुल हमारा फिर वो क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, पंजाब के ही खन्ना के एक और परमजीत सिंह भाई हैं जो मास्टर शेफ का काम करते हैं, मतलब एक बहुत अच्छे शेफ हैं और एक लंबे समय से वो मास्टर शेफ के जितने भी ऑडिशन होते हैं वहां पर जाते हैं, और एक सिख के लिए मास्टर शेफ बनना बहुत मुश्किल होता है। और उनके साथ हम एक लाइव लेकर आ रहे हैं, 21 या 22 तारीख को हम उनका लाइव लेकर आ रहे हैं। तो इसलिए उनको भी मैंने व्हाट्सएप के ऊपर बोला था कि भाई तकरीबन 21-22 तक रुक जाओ, फिर आपके साथ लाइव करते हैं। तो 21-22 के बाद हम परमजीत भाई के साथ लाइव जरूर करेंगे। अगली बात दोस्तों अब यहाँ पर कर लेते हैं, अमेरिका के सिखों का अपमान कैसे कर रहा है अमेरिका। देखो, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का राष्ट्रपति है। अमेरिका से पंजाब के एक सिख जवान को, नौजवान को, उसकी दस्तार उतार कर फिर उसने परना बांध लिया। परना बांधने के बाद भी उसका परना उतार दिया गया इमिग्रेशन अफसर के द्वारा चेकिंग के नाम के ऊपर। फिर उसको हाथ बांध दिए गए, पैरों में हथकड़ियां, जंजीरें लगी होती है कमर के अंदर। जब आप देखो ये जो विमान आता है अमेरिका से अमृतसर की धरती के ऊपर, पहला तो आ गया, चलो मान लिया हमने देश के अंदर हमारे मंत्री लोग बिजी थे तो इसलिए वो अमृतसर के ऊपर आ गया, लेकिन नहीं, इसका एक बहुत बड़ा कारण है, मैं आपको वो बताता हूँ। अमृतसर के अंदर अमेरिका बार बार यहाँ पर अपना विमान भेज रहा है। अमेरिका अपनी पावर दिखा रहा है, अपनी सैन्य शक्ति दिखाता है। कहते हैं कि आर्मी का जो फौजी विमान होता है वो जहां से जिस एरिया से गुजरता है तो वहां की सारी जानकारी, इंफॉर्मेशन, सारा कुछ इकट्ठा करके साथ में ले जाता है। अब इसी प्रकार से अगर अमेरिका का विमान भारत की सरजमी के ऊपर आता है, अमेरिकी एयरफोर्स, यूएस एयरफोर्स का जो विमान है वो इनका आर्मी वाला, अब वो यहाँ पर आता है तो यहाँ से सारी जानकारी इकट्ठी करके अपने देश ले जाता है। यहाँ से हमारे देश की सत्ता को, प्रभुसत्ता को, सबको खतरा है अगर अमेरिका का विमान यहाँ पर उतरता है। हमारे देश के मंत्री पता नहीं किस का विरोध नहीं करते। संसद के अंदर एक मंत्री बोले थे, चन्नी साहिब। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जी अमेरिका दौरे के ऊपर गए हुए थे और वहां पर उन्होंने ट्रंप साहब के साथ मुलाकात की। उनके सामने वहां पर सवाल पूछा गया, गुरपतवंत सिंह पन्नू जिसे सरकार खालिस्तानी आतंकवादी कहती है, और ट्रंप के सामने पूछा गया कि आप बताओ इसके बारे में आपकी क्या राय है। तो वहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी कुछ भी क्यों नहीं बोले, उन्होंने क्यों इसके ऊपर चुप्पी साध रखी थी। इसके पीछे कोई ना कोई बड़ा कारण जरूर छिपा हुआ है। अगर वहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे तो क्या वो डोनाल्ड ट्रंप को इतना नहीं कह सके, आप हमारे देश के नागरिकों को वापस भेज रहे हो, आप सिखों को भी वापस भेज रहे, पंजाबियों को, हिंदुओं को, गुजरातियों को, सबको आप वापस भेज रहे हो, तो आप यहाँ पर मामला तो इतना ही कि आप इनको सम्मानजनक भेज दो, सम्मान के तरीके से भेज दो। आप इनको हथकड़ियां और इनको जो जंजीरें डालकर मत भेजना। जो मेरे देश का नागरिक है आप उसको मेरे देश भेज दीजिए, सम्मानजनक तरीके से भेजिए ना। उनके सामने इतनी बात भी ये नहीं कर पाए। अगर इतनी बात की होती तो आज हमारे ये जो सिख भाई की दस्तार उतारी गई ये भी ना उतारी जाती। अब अमेरिका के अंदर जो इमिग्रेशन अधिकारी हैं, अफसर हैं,
वहां पर फौज वाले हैं, वो उनके सामने तो जो भी आया उन्होंने पकड़कर आगे डाल देना है। अब सरदार जी के सर के ऊपर अमृतधारी है, गुरसिख है, इनकी दस्तार उतारी गई, इनका परना भी उतार दिया गया। यहाँ पर थोड़ी सी ऑडियो रिकॉर्डिंग में मैं आपको सुना देता हूँ। बस तंग ही करना, मतलब कि इन्नी स्मैल आउंदी है, मतलब कि उथों बंदा खिच के आंदा भी जाम मार गया तो कल जगे पासे ला दे ते उदों मुड़ के इन्नी मतलब कि पैंट पाई ते पूरी बांह दी हुड्डी पाई ते इन्नी उदों हलकत आउंड पई, मतलब कि अपने तो इन्नी पसीने दी बदबू जी आउंड पई क्योंकि ਉਹਦੇ फाफे ਦਾ ਕਰਕੇ गर्मी बड़ी महसूस होंदी है। ते मैं मतलब कि 15-16 दिन ਅੱਜ ਨਾ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਨਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਪੱਗ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਤਰ ਵਾਲੀ ਸੀ ਉੱਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕੈਂਪ ਉੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਘਿਰੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਵਾਲ ਵੂਲ ਖੋਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਤੂੰ ਸਿੱਖਾਂ, ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਉੱਤੋਂ ਪਰਨਾ ਬੰਨ ਲਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੈਂਪ 'ਚ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੇਡੀਜ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਵਾਉਂਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਕੀ ਬੰਨਿਆ ਲਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਆਪਣੀ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਰਡਰ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਰੱਖ ਦੂਗੀ, ਉਹਦਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਟੇਬਲ ਤੇ ਪਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਡਸਟਬਿਨ 'ਚ ਸੁੱਟਤਾ ਪਰਨਾ। ਡਸਟਬਿਨ 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਦਾ ਕੋਈ ਰਿਲੀਜਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਆਏ ਨੇ। मैं मेरी दस्तार को मैं उतारूं, अब मैं इसको उतार देता हूं, आपको कितना गुस्सा आएगा। यार बंदा दस्तार क्यों उतार रहा है? मेरी दस्तार कोई अधिकारी उतारे, आपको कितना गुस्सा आएगा। अमेरिका दस्तार उतार रहा है, अमेरिका के इमिग्रेशन अफसर हमारी जो दस्तार है उतार रहे हैं, तो हमारी सरकार क्यों चुप है? सरकार क्यों नहीं बोलती है? हमारे मंत्री लोग क्यों नहीं बोलते? यहाँ पर हमारी संस्थाएं क्यों नहीं बोलती? एसजीपीसी क्यों नहीं सवाल करती? श्री अकाल तख्त साहिब जी के जथेदार वो क्यों नहीं बोलते? जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी की सेवाएं खत्म कर दी गई, क्यों? क्योंकि वो कौम की बातें करते थे। जथेदार साहब जी की जो सेवाएं खत्म हुई हैं पंजाब के अंदर, ये इसलिए हुई क्योंकि वो अपने लोगों का दर्द बयान करते थे। जो बादलों के खिलाफ गया, यहाँ पर पंजाब के अंदर आज तक कोई बेरोजगारी के नाम के ऊपर नहीं बोला। अब कहते हैं कि जो 50 लाख यहाँ से लगाकर गया, मैं नहीं कहता कि वो गरीब है, जो 50 लाख यहाँ से लगाकर गया वो वहां पर 50 करोड़ कमाने गया, लेकिन अगर पकड़ा गया तो भाई कम से कम धर्म की जो आपकी आइडेंटिटी है, कम से कम उसकी रिस्पेक्ट करना तो आपका फर्ज है। आप अमेरिका हो चाहे आप इंग्लैंड हो, अगर आप सिखों की दस्तार की बेइज्जती करेंगे, सिखों का अपमान करेंगे, तो हम आपके विरुद्ध वीडियो बनाएंगे। हम ट्रंप को भरा बुला भी बोलेंगे, जो लोगों की धार्मिक कदर कीमतों को भी यहाँ पर नहीं देखता और उनकी दस्तार उतारकर उनको कचरे के डिब्बे के अंदर फेंक देता है। शर्म आनी चाहिए ऐसे ट्रंप प्रशासन को। अमृतसर एयरपोर्ट के ऊपर विमान आकर लैंड कर जाता है, लेकिन किसी के अंदर ये मजाल नहीं कि वो अमेरिका को मना कर दे। पंजाब के अंदर नौजवानों का बुरा हाल हो चुका है, बेरोजगारी का बुरा हाल है, लेकिन इस मुद्दे के ऊपर किसी ने एक शब्द नहीं बोला। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार चले गई, क्योंकि वादे करना आसान है, निभाना मुश्किल है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि लोगों को आप मुफ्त की जो रेवड़ी बांटने का काम करते हो, हर एक चीज मुफ्त के अंदर देने की बात करते हो, इस चीज को बंद कर दो और लोगों को रोजगार दीजिए। लोग कमाएंगे और स्वयं अपना पैसा उस चीज के ऊपर खर्च कर ले। अमेरिका के अंदर सिख लीडरों को चाहिए कि वो ट्रंप को समझाए जाकर ये बात कि भाई आप जो यहाँ पर सिखों का ये जो अपमान कर रहे हो, ये असहनीय अपमान है। मैं कहता हूं भाई डोनाल्ड ट्रंप जी, आप हमारे देश के लोगों का सम्मानजनक तरीके से इनको वापस भेजिए, हम रिसीव करते हैं, लेकिन किसी की दस्तार या किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस बिल्कुल मत पहुंचाना। एक सिख भी हो सकता है, वो हिंदू भी हो सकता है, वहां पर कोई मुसलमान भी हो सकता है, किसी की कोई भी धार्मिक भावना किसी भी चीज के साथ जुड़ी हो सकती है। यहाँ पर तो केवल एक सिख नौजवान सामने आया, ऐसे कई वहां पर नौजवान होंगे जिन्होंने इस बात की गौर ही नहीं की होगी, जिनकी दस्तार उतारकर डस्टबिन के अंदर फेंक दी गई होगी। यहाँ पर अमृतसर के अंदर बार बार विमान अमेरिका इसलिए भेजता है क्योंकि जब मुगलों का भी यहाँ पर मुगलों ने भारत के ऊपर आक्रमण किया था, तो वो भी लाहौर अमृतसर से बार बार इधर से ही पहले आते थे, पहले व्यापार करने आते थे, फिर थोड़ा थोड़ा डराने आते थे, और फिर तीसरी बार उसके बाद तो फिर उनका जो रास्ता है वो खुल गया और उसके बाद उन्होंने एकदम से अचानक वहां से आक्रमण कर दिया और फिर पंजाब के ऊपर कब्जा करना शुरू कर दिया। आपको वीडियो के माध्यम से हम लैपटॉप यहाँ पे दिखा देते हैं। तो आपने जो सपोर्ट किया मैं ले आया, बाकी इसकी जो राशि है अभी फिलहाल हमने उन दुकान वाले भाइयों को, उन्होंने भी हमको टाइम दे दिया कि भाई आप 28 फरवरी तक ये जो है तब बाकी के जो पैसे आप हमें दे देना। कोई भी वीर भाई हमें सपोर्ट करना चाहता है तो जल्द से जल्द आप सपोर्ट कर सकते हैं। जिन्होंने सपोर्ट किया उनका तहे दिल से धन्यवाद। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।